अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज आने वाले हैं वरुण धवन। आज के एपिसोड का नाम अ शॉकिंग एविक्शन। मैं तो एपिसोड का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा डर गई थी कि शॉकिंग एविक्शन पिछले हफ्ते भी था, नेहल गई और वापस आ गई पनौती। लेकिन इस बार कहीं ऐसा ना हो कि अशनूर और अवैस निकल जाए। प्रोनीत के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज स्टेज पे आने वाले थे वरुण धवन, जानवी कपूर, सानिया और रोहित। वैसे मैं सानिया को तो मैंने देखा है, पर रोहित से मैं पहली बार मिलूंगी। फाइनली ये अपनी पिक्चर को प्रमोट करने आए थे, सनी संस्कारी टाइप की। सनी संस्कारी, पता नहीं आगे मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ये लोग अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए आए थे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार डांस के साथ इन्होंने स्टेज पे एंट्री की विद सलमान खान। सलमान खान के प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस में आके अपनी चीज़ों को प्रमोट करना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। फाइनली सलमान खान स्टेज पे आ चुके हैं। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, जैसे कि आप सबको पता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कोई तो रोक लो। सलमान खान इतने हैंडसम और स्मार्ट, मैं उनको देख के बहुत एक्साइटेड होती हूँ। और सैटरडे और संडे का एपिसोड बहुत जॉली मूड से मैं इंजॉय करती हूँ। लेकिन ये लोग अपनी पिक्चर को प्रमोट करते हो और इनके साथ एंट्री हुई थी मनीष पॉल की। भाई मनीष पॉल के बिना ये पिक्चर शायद अधूरी है, क्योंकि ये वेडिंग प्लानर हैं। यहाँ पर एक दूसरे का कपल है, ऐसा कुछ पिक्चर बनी है। अब देखते हैं ये मूवी कैसी होती है। सो दोस्तों, मेरा मिट्ठू बीच में मुझे बोल बोल के डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये मुझे बिग बॉस नहीं देखने देता। बहुत जलील है। जब भी मैं बिग बॉस देखना शुरू करती हूँ, बीच में ये चालू हो जाता है, इसकी भी कॉमेंट्री स्टार्ट हो जाती है। चुप हो जा भाई मेरे, चुप हो जा। फाइनली मनीष पॉल की एंट्री स्टेज पे हो चुकी है। पिक्चर बहुत कॉमेडी है, लेकिन हमने सलमान खान को बहुत कम बोलते गए, क्योंकि आज पूरा स्टेज ये लोग कवर करने वाले थे। घर वालों से मिलने के लिए ये लोग बहुत एक्साइटेड थे, और घर वालों को पहले से पता था कि आज कौन आने वाला है। फाइनली सलमान खान ने घर में एंट्री की और सबसे पहले मुलाकात की आमाल से। आमाल को मिलवाया कि आप जिनके लिए गाना गाते वो आपके लिए स्टेज पर आई हैं। फिलहाल उन्होंने सबसे पहले आमाल से मिलवाया सानिया को। सानिया को देख के आमाल हंसने लगे। उसके बाद जानवी कपूर को भी देख के उन्होंने हंसने लगे, क्योंकि उनकी ड्रीम गर्ल वो लोग तो थी नहीं। लेकिन वरुण धवन और रोहित, सारे लोगों की एंट्री हुई। सब ने मिलके तानिया को बर्थडे सॉन्ग गाया और सब बर्थडे विश किया। मैं बहुत खुश थी कि पता नहीं कौन कौन सा बर्थडे विश करने वाला है तानिया। मैं कल को तानिया का बर्थडे बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन कल के दिन और आज के दिन, दोनों दिन घर वालों ने इनकी बहुत अच्छे से बैंड बजाई। लेकिन सलमान खान ने तानिया से यही कहा कि ये सारे लोग आपको बर्थडे विश करने इसलिए आए क्योंकि आपके 150 बॉडीगार्ड ने इनको डरा धमका के यहाँ पर भेजा है। ये तो हुई हंसी मजाक की बात, लेकिन तानिया बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती हैं इस चीज़ को लेकर के। घर वालों को बनानी थी अपनी जोड़ी। फिलहाल घर 2 टीमों में बटा हुआ है, इसलिए 2 टीम बन गई थी। शाहबाज को अपनी इंग्लिश वाले अंदाज से लड़कियों को इम्प्रेस करना था, मतलब जानवी कपूर और सानिया को। उन्होंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से घर वालों को इम्प्रेस किया। तो हम लोग तो इम्प्रेस ऑलरेडी हैं, लेकिन उन्होंने उन लोगों को भी इम्प्रेस किया। मृदुल बहुत खुश थे जानवी कपूर को देख के, क्योंकि वो जानवी कपूर को बहुत पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इसलिए वो बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। मृदुल का मन था कि वो घर के अंदर आए। भाई मृदुल, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं आपके, इतने ज़्यादा नहीं। लेकिन कुनिका की उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की, कहा फाइनली आप वापस लौट आई हैं टीवी इंडस्ट्री में। कुनिका बहुत खुश थी सबसे मिल करके। अभिषेक का उन लोगों ने बताया जोड़ी किसके साथ अभिषेक की बनने वाली है। फिलहाल अशनूर के साथ सारे घर वाले उनको जोड़ते ही हैं। तो इस तरीके से 3 टीम तैयार हुई। टीम ए, टीम बी और टीम 3 थी, जिसमें शाहबाज, मृदुल और कुनिका जी थे। इन लोगों ने शायरी से एक दूसरे की टांग खींची, लेकिन सबसे ज़्यादा टांग अगर किसी ने खींची, सबसे पहले प्रोनीत है। प्रोनीत ने बसीर की टांग खींची, लेकिन बिल्कुल भी वाकई में प्रोनीत का जोक एकदम बेकार है। या फिर ऑडियंस के सामने, माइक के सामने प्रोनीत लग रहा है, हमें लगता है कि अपना जोक भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एकदम बेकार बकवास शायरी थी। उधर से आमाल ने ज़बरदस्त शायरी मारी। भाई ये तो सिंगर है, राइटर है, गाना लिखता है, तो बहुत ज़बरदस्त। इधर से अभिषेक ने मारी, एकदम बेकार। उधर से अभी बसीर ने मारी, एकदम बेकार। लेकिन नेहल की गाड़ी रुकी रहती है तानिया के ऊपर, और तानिया ने को बहुत बुरी तरीके से बोला। इधर फरहाना ने भी अभिषेक को बहुत बुरी तरीके से बोला। इस तरीके से शायरी का माहौल चलता रहा। लेकिन मृदुल की जब बारी आई, मृदुल ने भी तानिया को
को बोला, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि ये लोग इस तरीके से तानिया के पीछे पड़े। भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, कितना भी तुम लोग इसके आगे पीछे वॉल बनाते जाओ, इसके दुश्मन बनते जाओ, लेकिन ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। टॉप 2 में अगर मैं किसी को देखती हूँ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो होंगे ज़ीशान कादरी और तानिया मित्तल। टॉप 7 में अगर होगा कोई तो वो होंगी कुनिका बसीर और गौरव। मैं बहुत लास्ट तक जाने वाली अशनूर और अभिषेक, ये सारे लोग होंगे। लेकिन आज शायरी के माहौल में सबने एक दूसरे को तंज मारा। आज का एपिसोड इसी तरीके से चल रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। लेकिन तानिया बहुत पेशेंस के साथ बैठती हैं। मैं सच बताऊं, ये लड़की ऐसी है ना कि ये रिएक्ट नहीं करती। कोई भी अगर दूसरा तीसरा हो, जैसे फरहाना और नेहल और बसीर, ये लोग रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, विथ कोनिका जी ऑल्सो। बाकी इन लोग का, तानिया के अंदर क्वालिटी ये है कि इसके अंदर पेशेंस लेवल बहुत है और ये रिएक्ट नहीं करती। सब खत्म हो जाने के बाद कोने में किनारे बैठ करके रो लेती है। नीलम की बहुत तारीफ की उन लोगों ने, क्योंकि नीलम और ओवैस का बहुत ज़बरदस्त बाहर मीम बन रहा है। लेकिन नीलम ने जो शायरी मारी, मैंने तो ताली बजा दी। मैंने कहा दिल खुश कर दिया नीलम ने, एकदम मुंह बन गया था नेहल का। क्योंकि नेहल नीलम और तानिया की दोस्ती के बीच में बहुत ज़्यादा दरार डालने की एक नाकाम कोशिश कर रही हैं। कोई फ़ायदा नहीं है नेहल, आप जो ये कर रही हैं इस काम में आप कामयाब बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन तानिया को अफसोस इस चीज़ का था कि मृदुल ने इतने इल्ज़ाम के बाद भी, तानिया ने मृदुल को माफ़ कर दिया था, लेकिन मृदुल की गाड़ी तानिया पे ही रुकी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लोग उसको टारगेट करके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते, पर वीक दर वीक तानिया स्ट्रांग हो रही हैं और वीक दर वीक तानिया बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। मतलब ट्रोल बाहर हो रही हैं तो होने दो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हैं। क्योंकि सलमान खान जिनकी तारीफ़ कर दे, जिनके बारे में कुछ भी ना कहें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे अगर किसी को बहुत अच्छा मौका मिला है तो वो है तानिया को। फाइनली ये पूरी टीम जाने वाली थी घर, लेकिन उन्होंने सोनू निगम के गाने पे किया लास्ट परफॉर्मेंस, तुझे लागे ना नज़रिया। मैंने अपने बेटे से कहा कि ये गाना बहुत पुराना है, मुझे याद भी नहीं कि मैं कितनी बड़ी थी जिस दौर में एल्बम का शो आया हुआ था, एल्बम चलते थे। अलीशा चिन्नाई, सोनू निगम और क्या बोलते हैं शामक डावर, ये लोग सारे थे। श्वेता तिवारी, हंसराज हंस, ये लोग थे। फाइनली स्टेज पे आ गए थे फुकरे इंसान, अभिषेक मल्हार और हर्ष गुजराल। अभिषेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, OTT 2 के सेकंड रनर्स अप रहे हैं, लेकिन अभिषेक जीत जाते। अफसोस इस चीज़ का है क्योंकि बाहर की जो ऑडियंस होती है, जो वोटिंग के आधार पर विनर चुनती है, वहीं पर अभिषेक बेचारे मार खा गए। पर अभिषेक ही विनर थे अकॉर्डिंग टू मी। अभिषेक और हर्ष गुजराल आए हुए थे अपने अपने शो को प्रमोट करने, बेस्ट फूडी, और अभिषेक का एक शो आने वाला जिसमें 100 कंटेस्टेंट होंगे। तो ये दोनों शोज़ को प्रमोट करने के लिए, और ये हॉटस्टार पे आने वाला है। फाइनली ये दोनों जो है कॉमेडियन हैं और यूट्यूबर हैं और ये लोग कमेंट्री करते हैं। तो इन लोगों ने घर वालों से जब मुलाकात की तो सबसे पहले इन्होंने लोगों ने तानिया को बर्थडे विश किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, घर वालों का मुंह देखने लायक था कि तानिया का बर्थडे बहुत एक्साइटेड रहा। लेकिन उन लोगों ने तानिया की बहुत तारीफ़ की और यही कहा कि तानिया आपको बाहर बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, आप एकदम बवाल मचा करके रखे हो। चलो घर वालों को इससे भी तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। लेकिन मृदुल बहुत खुश थे हर्ष गुजराल और अभिषेक मल्हार को देख करके। उन्होंने कहा भाई अब मैं कुछ करूँगा, मुझे नहीं लगता मृदुल आप कुछ करेंगे। इस हफ्ते ओवैस गए हैं, अगले हफ्ते आप जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो चाहती हूँ आप जाएं। लेकिन हर्ष और उन्होंने यही पूछा कि आप मूवी देखने जाती हो, क्या करती हो? तो उन्होंने यही कहा कि मैं प्रोजेक्टर पर भी देखती हूँ और मैंने पूरा थिएटर भी ले रखा है। फिलहाल बहुत जल्द वो थिएटर लेने वाली हैं। सलमान खान ने कहा प्लीज़ मेरी पिक्चर उसमें प्ले करना, उन्होंने प्रॉमिस भी किया। गौरव जो प्याज काट रहे थे और रो रहे थे उस एपिसोड में, याद होगा आप लोग को, उस बात को लेके वो लोग पूछ रहे थे और उन्होंने ये बताया कि जो मीम्स बाहर बहुत चली वो ओवैस और नीलम की है, जो बहुत ज़्यादा लोग मीम्स बना रहे हैं। नीलम और ओवैस बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बाहर उनके इस तरीके से मीम्स बन रहे थे। लेकिन इन लोगों ने यही कहा कि हम चाहते हैं कि नीलम और ओवैस, फरहाना और प्रणीत और आमाल और तानिया, ये लोग इस मीम्स को वापस से रिक्रिएट करें। उन्होंने रिक्रिएट तो किया लेकिन नॉट बैड, उतना अच्छा नहीं था जितना फर्स्ट था। लेकिन ओवैस से यही पूछा भाई तुम ये कर क्या रहे थे? उन्होंने कहा बस हो गया।
अमाल और शाहबाज की चोरी की यहाँ पर बात हुई कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों करें, क्योंकि ये लोग बोर होते हैं तो ये लोग चोरी करने लगते हैं। फाइनली थाली का बैगन कौन है? थाली का बैगन कोनिका जी, बसीर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो है, पर वो थाली का बैगन नहीं है, वो न्यूट्रल है शुरू से। जहाँ उनको सही लगता है वो वहाँ के लिए खड़ी होती है, चाहे टीम ए हो चाहे टीम बी हो, चाहे इधर की टीम हो अभिषेक, अशनूर, प्रणीत अवैस की हो या फिर बसीर, जीशान, तानिया की हो, जहाँ उनको सही लगता है। फाइनली ये लोग जा चुके थे, हंसी मजाक का माहौल खत्म हो चुका था। सलमान खान ने कहा अब आती है एविक्शन की बारी। ऐसी म्यूजिक पीछे से बज रही थी ना, मेरी भी दिल की धड़कन एकदम धक 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 धक, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। मैं 110% श्योर थी कि प्रोनीत जाएंगे, लेकिन अब शॉकिंग एविक्शन। जब इस एपिसोड को पढ़ के मैं सर पे हाथ रखी थी तो मेरा बेटा यही बोल रहा है कि मम्मी आप क्यों इतना टेंशन ले रही है? भाई मैं क्यों ना टेंशन लूँ, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होके बिग बॉस देखती हूँ, इतना ज़्यादा उसके अंदर घुसी रहती हूँ कि मैं कल से सोच रही हूँ कि कौन निकलेगा कौन निकलेगा कौन निकलेगा। लेकिन इस तरीके से एलिमिनेशन हुआ, इस तरीके से इन लोगों का इविक्शन हुआ, बड़ा डरावना था। घर वालों की धड़कनें रुकी हुई थी, सबकी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि आज का इविक्शन पक्का था। सलमान खान ने कहा था कोई सीक्रेट रूम में नहीं जाएगा। बार बार मेन डोर क्लोज और ओपन क्लोज ओपन हो रहा था, म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रही थी, सबकी दिल की धड़कनें रुकी हुई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि आखिर कौन निकलेगा। फाइनली अवैस निकल गए। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई थी कि अवैस ऐसे कैसे निकल सकते हैं। लेकिन नेहल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, नेहल बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि नेहल की वजह से ही ये पूरी टीम नॉमिनेट हुई थी। नेहल अपने आप को शायद कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी, नेहल को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। अभिषेक बहुत ज़्यादा गुस्से में, अशनूर बहुत ज़्यादा, प्रणीत, गौरव, सब के सब रो रहे थे, क्योंकि इन लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अभिषेक ने यही कहा अब मैं इन लोगों को बताऊंगा। मैंने उससे कहा था कि वो बोले, पर वो बेचारा उसने यही कहा था कि मैं नहीं बोल सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है अभिषेक, उसने ये बता दिया कि उसकी ऐसी परवरिश नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। सामने वाला जैसा करे हम भी वैसा करें तो उसके में और हमारे में फ़र्क क्या रहेगा। उसने इस बात का एक सीधा एग्जाम्पल सेट किया है। आमाल तानिया से माफ़ी मांगने गए थे, लेकिन यहाँ पर तानिया बहुत तड़प के रो के यही बोली कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है आमाल। आज यहाँ पर उसका तड़प के रोना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, मेरी भी आंखें नम हो गई थी। मैं सोच रही थी वाकई में कल और आज 2 दिन इसका बर्थडे था, इसको लोगों ने कितना ज़्यादा बोला। आमाल को बहुत बुरा फील हो रहा था, वो जीशान जी से कह रहे थे, लेकिन तानिया के आंसू रुक नहीं थे। तानिया ने यही कहा नीलम से कि तू नहीं गई। ये यहाँ का मोमेंट इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था ना, सच बताऊँ एकदम दिल से तकलीफ़ हो रही थी जिस तरीके से तानिया तड़प के रो रही थी और नीलम के गले लग गए। लेकिन नीलम ने यहाँ पर बहुत सहारा दिया, नीलम बहुत सपोर्ट करती हैं तानिया का। उन्होंने तानिया से कहा तुम अच्छी हो मुझे पता है, लेकिन तानिया तड़प के रो के यही बोल रही थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अभिषेक और हर्ष ने भी ये कहा आप हंस क्यों नहीं रही हैं तानिया पर? तानिया रिएक्ट नहीं करती, मैंने पहले भी कहा था वो रिएक्ट नहीं करती, वो उस वक़्त सुन लेती हैं, समझ लेती हैं, उनका रिएक्शन उनके आंसू के ज़रिए निकलता है। यहाँ पर ये पूरी टीम सेफ तो हो गई थी, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे। आमाल और शाहबाज को घूरते हुए नेहल और गौरव जी गए, जिस चीज़ के लिए बुरा लगा। यहाँ पे नीलम उनका बर्थडे विश कर रही थी और इतना तड़प के रो रही थी नीलम कि उनके आंसू मेरे आंसू सेम निकल रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी तानिया के आंसुओं को देख करके, क्योंकि उस लड़की ने शायद ये सारी चीज़ें कभी डील नहीं की है। नीलम उनको बहुत हिम्मत दे रही थी, आई होप कि नीलम को हिम्मत आए। लेकिन बसीर, जीशान, शाहबाज, आमाल, अब ये लोग किस तरीके का गेम खेलेंगे, इनका गेम मुझे नहीं समझ में आएगा। अब कल का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। कल से सबके अपने अपने चेहरे खुल के सामने आने वाले हैं। शायद अभिषेक ने ये सोच लिया है कि अब वो सामने से पंगा लेंगे, सामने से लड़ाई करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखना ये है कि कल होगा क्या। सो दोस्तों, आज का एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म हुआ। कल मैं आप लोग को नए एपिसोड में नई गॉसिप के साथ फिर से मिलूंगी। मेरी दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपना बेस्ट दूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। पर मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मैं बिग बॉस की फ़ैन हूँ। सो दोस्तों, मैं कल